अगर आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो सावधान। मंदिर के सिंह द्वार से अंदर कदम रखते ही सामने आती हैं 22 सीढ़ियां, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यह वही सीढ़ियां हैं जिनमें नीचे से तीसरी सीढ़ी सबसे खास है। अगर आप लौटते समय गलती से उस तीसरी सीढ़ी पर पैर रख देते हैं तो आपके दर्शन का सारा पुण्य उसी पल शून्य हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल जिस काले पत्थर की हम बात कर रहे हैं, शास्त्रों में उसे यमशिला कहा गया है। यह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि साक्षात यमराज का रूप है। अब आप सोच रहे होंगे कि मृत्यु के देवता यमराज भगवान के घर की सीढ़ियों पर पत्थर बनकर क्यों लेटे हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। जब भगवान जगन्नाथ पुरी में दारू ब्रह्म रूप में विराजमान हुए, उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जो भी भक्त उनके दर्शन करता सीधे पाप मुक्त हो जाता और मोक्ष पा लेता। यमराज ने देखा कि अब कोई पापी उनके पास यमलोक में नहीं आ रहा है। उनका पूरा काम बंद हो गया और चित्रगुप्त का खाता खाली हो गया। चिंतित होकर यमराज भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अगर सिर्फ आपके दर्शन मात्र से ही हर मनुष्य पाप मुक्त होकर सीधे स्वर्ग चले जाएगा तो कर्मों का हिसाब कौन देगा? सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और मेरे यमलोक का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। यमराज की यह चिंता सुनकर भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए उपाय निकाला। उन्होंने यमराज से कहा, तुम्हारी चिंता जायज है। मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ। मेरी इन 22 सीढ़ियों में से नीचे से तीसरी सीढ़ी पर एक काले पत्थर यानी यमशिला के रूप में लेट जाऊं। भगवान ने नियम बनाया, जब कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और भक्ति भाव में उस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा तो वह अनजाने में यमराज यानी मृत्यु के भय को कुचल देगा। यानी अंदर जाते समय उस पत्थर पर पैर रखने से भक्त के सारे पाप वहीं नष्ट हो जाएंगे और वह पवित्र होकर भगवान के पास आएगा। लेकिन भगवान ने यमराज को एक विशेष अधिकार भी दिया। अगर दर्शन करके लौटते समय किसी भक्त का पैर तुम्हारी उस शिला यानी पत्थर पर पड़ गया तो तुम स्वतंत्र हो। उस समय तुम उसके दर्शन का सारा पुण्य खींच लेना। इसका गहरा अर्थ यही है कि भगवान चाहते थे कि भक्त दर्शन करके लौटते समय विनम्र रहें। अगर लापरवाही से बाहर जाते समय उसी पत्थर पर पैर रखा गया तो यमराज समझ जाते हैं कि भक्त के अंदर अहंकार है, इसलिए वह पुण्य छीन लेते हैं और भक्त को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन 22 सीढ़ियों का संबंध हमारे पूर्वजों यानी पितरों से भी है। मान्यता है कि पितृगण भी इन्हीं सीढ़ियों पर वास करते हैं। इसलिए उड़ीसा में लोग अपने बच्चों को इन सीढ़ियों पर लुढ़काते हैं और पिंडदान करते हैं ताकि यमराज और पितृ दोनों संतुष्ट रहें। इसीलिए अगली बार जब आप पुरी जाए, अंदर जाते समय तीसरी सीढ़ी पर पैर रखकर अपने पाप छोड़ें। बाहर आते समय उस पत्थर से बचें ताकि आपका पुण्य सुरक्षित रहे। जगन्नाथ स्वामी के इस अद्भुत न्याय और उनकी शक्ति के लिए कमेंट में जरूर लिखें, जय जगन्नाथ।